नाम अमित है जी। अमित जी, क्या कहना है जिस प्रकार से आपके पीछे जो गंदगी दिखाई दे रही पूरी तरह से फैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि जो ये गंदगी है, मैं 28 साल का हो चुका हूँ। 10 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, इसका कोई सलूशन नहीं है, ना ही कोई समाधान है। कोई सरकार आ जाए, कोई एमसी आ जाए, कोई चेयरमैन आ जाए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई समाधान नहीं है। जो बनता है कहता है कि एक बार वोट दे दो मुझे, मैं यहाँ पे पार्क बनवा दूंगा, फुहारे लगवा दूंगा, लेकिन कुछ भी सिर्फ वादे कहने के हैं, काम करने का कुछ और है। ये जैसे आप देख रहे हैं कितने सारे पशु हैं, जहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है। बच्चे निकलते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं, चोट लगती है बच्चों को। एक दिन तो 2-4 दिन पहले एक मोटरसाइकिल पे जा रहा था परिवार, उनको बच गई, उनको लग जाती। तो सर इसके आवारा पशुओं को लेकर और जैसे साफ सफाई को लेकर कड़ी कठोर कदम उठाने होंगे प्रशासन को, क्योंकि आवारा पशुओं का बहुत वो हो चुका है भिवानी में। जहाँ देखो आप वहाँ कूड़ा गंदगी, आवारा पशु निकलना दुश्वार हो गया है। जब से हमारे एमएलए विधायक जी 3 बार बन चुके हैं, चौथी बार बने यहाँ पे, लेकिन उनको अपनी सुल्फा पीने से कोई वो नहीं मिलती। वो सिर्फ अपने उसमें मगन रहते हैं, उनको बीड़ी मिल जाए और उनको कुछ मतलब नहीं है। नहीं, वो विधानसभा में सोए रहते हैं। जो बंदा भिवानी का विकास के लिए आगे जाके बात करेगा वो तो सोया ही रहता है, तो भिवानी का विकास कहाँ से होगा? नहीं, वो कहीं पे भी जाते हैं, भैया आपकी समस्या बताओ, भाई क्या समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, किस चीज़ की? वो मैं आपका विधायक आपके पास आया हूँ, मैं समस्या लेके सुनूँ आपके और समाधान करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे सांसद जी हैं वो मतलब एक से बढ़ के एक है। वो 19 है तो 21 है, 21 है तो 20 है, कोई कम नहीं है, दोनों सेम है। और हमारे जो चेयरमैन सामने है वो भी मतलब कुछ हमारी पुराना स्टैंड का कोई ख्याल नहीं करा उन्होंने। कोई भी हो चाहिए, मतलब भिवानी में गंदगी चरम पे है। आज से भिवानी हम बीजेपी सरकार को 3 बार बनी है बीजेपी सरकार, भिवानी ने फुल सपोर्ट किया है, लेकिन प्रशासन की और हरियाणा सरकार की तरफ से भिवानी की तरफ कोई ध्यान नहीं किया गया है। आप बैकवर्ड एरिया में जो आता है, भिवानी बैकवर्ड एरिया में आता है, आप कहीं भी उठा के देख लो, हिसार, रोहतक, आज के टाइम भिवानी से कम 10 साल आगे होंगे। कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी अगर 10 मिनट के लिए बारिश आ जाती है तो पुराना बस स्टैंड लबालब हो जाता है, चरम पे सीमा सर। मैं तो गुजरना भी पसंद नहीं करता, इतनी गंदगी रहती है कि दिवाली के समय भी हमने देखा कि यहाँ पर ग्राहक नाम की चीज़ भी नहीं आ रही थी। इतनी गंदगी और इतनी तो शहर में कहीं भी नहीं होगी। मार्केट कमेटी काफ़ी कोशिश करती है कि भाई ये ठीक हो, लेकिन क्या है, यहाँ के रहने वाले भी है ना, इसी प्रकार लोग घेर के कूड़ा चले जाते हैं। यहाँ पर पशुओं का भी जमावड़ा रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप परेशान नजर आ रहे हो? मैंने सुना तो कौन नहीं आ रहा। क्या राजेश कुमार। राजेश जी, क्या कहेंगे आपके पीछे इतनी गंदगी दिखाई दे रही है, किस प्रकार से सांस लेते हैं? सांस लेना तो बहुत दुर्लभ है यहाँ पे जब पता लगता है जब हम यहाँ दोपहर पे दुकान पे बैठ के खाना खाते हैं, इतनी गंदगी और इतनी बदबू आती है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, कहाँ जाए, दुकान छोड़ के हम जा नहीं सकते। खाना तो यहीं खाना पड़ेगा, बैठना यहीं पड़ेगा सारा दिन। प्रशासन आता है, एक बार सफाई करके चला जाता है, उसके बाद लोग आते हैं, गंदगी फैला के फिर चले जाते हैं। आवारा पशुओं का सारा दिन जमवाड़ा लगा रहता है यहाँ पे। तो इसके लिए कोई अपने लिखित में कोई शिकायत कई बार कर चुके हैं जी शिकायत, तो बहुत बार की हुई है शिकायत। तो क्या आश्वासन दिएगा? आश्वासन यही दिया जाता है कि इसका अभी यहाँ सीवर लाइन डलेगी, उसके बाद इसका वो किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, यहाँ गंदगी नहीं होगी। हर बार आश्वासन दिया जाता है हमें। गंदगी जी बहुत देखना, ये अभी तो चलो फिर भी ठीक है, ये साफ़ हो जाता है, फिर दोबारा कॉलोनी वाले गंद फेंक जाते हैं आके। और इसके बाद अब बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाएगा, घुटनों तक पानी भर जाएगा और सारा यहाँ गंद तैरता रहेगा, पूरी गली जलमय हो जाती है और कोई देखने नहीं आता, कोई संभालने नहीं आता। जिसकी यहाँ दुकानदारी है वो पिटी हुई है सही, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता, दुकानदारी पिटी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे बच्चे भी यहाँ पर रोजाना खेलते हैं शाम को भी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। यहाँ क्या है, जैसे गंद जमा रहता है तो मच्छर वगैरह पनपते हैं। यहाँ खाना खाने में भी थोड़ा वो तकलीफ होती है, जैसे दुकान सबकी यहाँ आसपास है तो सब शाम को खाना तो खाते ही हैं, तो यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आती है, ना तो खाने का जी करता है ना वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।